विपक्षी एकता को केसीआर का झटका, दशहरे पर लॉन्च करेंगे नेशनल पार्टी, अकेले लड़ेंगे 2024 का चुनाव, भारत राष्ट्र समिति हो सकता है पार्टी का नाम। आज सीएम शिवराज जाएंगे कूनो नेशनल पार्क, वन अधिकारियों के साथ तैयारियों की करेंगे समीक्षा। एक देश से दूसरे देश में पहली बार शिफ्ट किए जा रहे चीते। जबलपुर ईओडब्ल्यू छापे मामले में बड़ा खुलासा, बिशप पीसी सिंह की पत्नी नौरा सिंह भी गोरख धंधे में शामिल। मैनेजर और डायरेक्टर बनकर 7 संस्थानों से लेती थी पैसा, हर महीने होता था 56,000 का भुगतान। यूपी के बाद एमपी में भी बच्चा चोरी की अफवाह, सिंगरौली में लोगों ने शख्स को पीटा, पुलिस की लोगों से अपील अफवाहों पर ना दे ध्यान। शिवपुरी में कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का बड़ा बयान, कहा जिले में स्मैक और रेत का अवैध कारोबार चरम पर, पुलिस की मिलीभगत से हो रहा काम। उज्जैन में स्पा सेंटर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने एक साथ कई सेंटर्स पर मारा छापा, 8 युवक और 9 युवतियां गिरफ्तार। महारानी एलिजाबेथ के निधन को लेकर देश में आज राजकीय शोक, सभी सरकारी और राष्ट्रीय इमारतों पर झुका रहेगा तिरंगा, नहीं होगा किसी भी तरह का आधिकारिक मनोरंजन का कार्यक्रम। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। खबर भोपाल से है, जहां आज कूनो पार्क जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों की लेकर जो है समीक्षा की जाएगी। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी इस पूरी समीक्षा में निरीक्षण में मौजूद होते हुए नजर आएंगे। तो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी साथ रहेंगे, साथ ही तैयारियों की समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। तो अधिकारियों के साथ प्रत्यक्ष बैठक कर सीएम समीक्षा करेंगे। तो वहीं अपने जन्मदिन पर कूनो पार्क आ रहे हैं पीएम मोदी। तो ये बड़ी खबर है, जहां आज कूनो पार्क जाएंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान और पार्क का निरीक्षण करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आएंगे। तो पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर निरीक्षण करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर। भोपाल से मेरी सहयोगी मितांशी जोशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मितांशी, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान कूनो जाएंगे, क्या कुछ पूरे कार्यक्रम रहने वाले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान के? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है उनका 17 सितंबर को यहाँ पर आगमन होना है, जिसकी तैयारियों में बीजेपी सरकार पूरी तरीके से जुटी हुई है। चाहे हम प्रदेश सरकार की बात करें या बीजेपी संगठन की बात करें, दोनों ही पूरी तरीके से जो है सीएम जो है आज यहाँ पर कूनो जाने वाले हैं। और सीएम जो कूनो पहुँचेंगे तो जाहिर सी बात है पूरी जो तैयारियाँ हैं उनकी समीक्षा करेंगे। देखिए, उनके साथ यहाँ पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहने वाले हैं। खास ये मौका इसलिए भी होने वाला है क्योंकि देखिए लगातार तैयारियां तो तेज हैं ही। 17 तारीख को अपने जन्मदिन के दिन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच रहे हैं। हालांकि वो चीता प्रोजेक्ट का यहां पर शुभारंभ जरूर करेंगे, लेकिन एक और खास बात है, यहां पर वो स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनसे चर्चा करने वाले हैं, उनको संबोधित करने वाले हैं। और इसी कड़ी में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है और उम्मीद है कि करीब 1 लाख से भी ज्यादा महिला कार्यकर्ता जो यहाँ पर हैं, कार्यकर्ता तो पहुंचेंगी ही, लेकिन स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचने वाली है। और इसी कड़ी में सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कूनो पहुंचेंगे। वो जायजा लेंगे कूनो नेशनल पार्क का कि क्या कुछ वहां पर तैयारियां हैं, क्योंकि देखिए पहले जो अभी पहला जब खेप आने वाला है जो चीता की, उनको बाड़े में रखा जाने वाला है। बाड़े से ही जो है जो पीएम मोदी हैं वो उनको वहां पर छोड़ेंगे। तो इसी को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, वो आज कूनो पार्क जाएंगे और वहां की तैयारियों का जायजा लेते हुए वो नजर आएंगे। मितांशी, हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट लेंगे। एक और बड़ी खबर भोपाल से सामने आ रही है, जहां 2023 विधानसभा चुनाव में एमपी कांग्रेस पूरी तरह से जुटी हुई नजर आ रही है। तो अलग अलग वर्गों को साधने की तैयारी में कांग्रेस यहां पर लगातार दिखाई दे रही है। तो आज प्रदेश स्तरीय सिंधी समाज सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें पूर्व सीएम कमलनाथ भी सम्मेलन में शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर है, जहां 2023 विधानसभा चुनाव में एमपी कांग्रेस पूरी तरह से कमर कसती हुई नजर आ रही है। अलग अलग वर्गों को साधने की तैयारियों में कांग्रेस इस समय पूरी तरह से जुट गई है। तो आज प्रदेश स्तरीय सिंधी समाज सम्मेलन का आयोजन किया
जाएगा, जिसमें कमलनाथ भी शामिल होंगे। मेरी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है मितांशी। देखिए, कांग्रेस किसी भी तरह से लापरवाही बरतती हुई नहीं आ रही है 2023 के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग वर्गों को साधने में लगी हुई है लगातार कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है और इसी कड़ी में जो 2023 का चुनाव है उसको लेकर कांग्रेस पूरी तैयारी में लगी हुई है। अलग अलग प्रकोष्ठों का, अलग अलग वर्गों का यहाँ पर सम्मेलन हो रहा है। जैसे कि कल परिवहन प्रकोष्ठ का सम्मेलन हुआ था, परसों अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ का सम्मेलन हुआ था, आज सिंधी समाज का प्रदेश स्तरीय सम्मेलन यहाँ पर कांग्रेस करने जा रही है। देखिए, कल ही कमलनाथ ने ये बात कही थी कि अब वो जिलेवार दौरे शुरू कर रहे हैं, अलग अलग वर्गों से वो जुड़ेंगे, अलग अलग वर्गों से बातचीत करेंगे और क्या कुछ उस वर्ग की परेशानी सरकार को लेकर है वो पता लगाने की कोशिश करेंगे और उसी को विपक्ष एक मुद्दे की तरह यहाँ पर खड़ा करती हुई नजर आएगी। आज सिंधी समाज का सम्मेलन है, खुद पूर्व सीएम कमलनाथ जो हैं वो यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। देखिए, लगातार कांग्रेस ये दावा करती है कि पूरा जो सिंधी समाज है कहीं ना कहीं वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि लंबे समय से जो सिंधी है वो कांग्रेस से जुड़े हुए इसलिए भी हैं क्योंकि आज़ादी के वक्त से जो है लगातार जो है कांग्रेस सिंधियों का साथ देती हुई नजर आ रही है। और इसी कड़ी में आज एक बड़ा प्रदेश स्तरीय सम्मेलन जो है कांग्रेस कार्यालय में आयोजित होगा। देखिए, कांग्रेस की रणनीति यहाँ पर देखनी होगी कि किस तरीके से अलग अलग प्रकोष्ठों को और यहाँ पर वर्गों को साधने की तैयारी में कांग्रेस है। पहले जनजाति वर्ग, फिर परिवहन प्रकोष्ठ जो कि बड़ी संख्या रखते हैं मध्य प्रदेश में, उसके बाद आज सिंधी समाज। तो किसके साथ सिंधी समाज आखिर रहने वाला है, आज सम्मेलन के बाद ये जरूर साफ होगा, क्योंकि लगातार सीएम शिवराज भी अब रणनीतियाँ तैयार कर रहे हैं, वीडी शर्मा भी लगातार बैठकें कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन उसके उलट यहाँ पर कमलनाथ एक बड़ी रणनीति खेलते हुए नजर आ रहे हैं और खुद जो है संगठन की मजबूती में वो पूरी तरीके से जुट गए हैं। अगले आने वाले 3 से 4 दिन में कमलनाथ के बड़े दौरे होने वाले हैं। अलग अलग वर्गों को लेकर रणनीति यहाँ पर बनाती हुई नजर आ रही है। मितांशी हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो वहीं 2023 के लिए एक्शन मोड में बीजेपी संगठन दिखाई दे रहा है। शिवपुरी पहुंचे एमपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और देर रात वीडी शर्मा ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। तो संगठन को मजबूत करने पर चर्चा की गई, तो निकाय चुनावों में हार पर भी मंथन किया गया। तो शिवपुरी पहुंचे एमपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और देर रात प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली और साथ ही निकाय चुनाव में हार पर भी मंथन किया गया। एक और बड़ी खबर भोपाल से है, जहां राजस्व विभाग के अफसरों ने ज्ञापन दिया है। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को ज्ञापन दिया गया है। तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर नायब तहसीलदार को तहसीलदार पद पर प्रमोट करने की मांग की गई है। तो वहीं राजस्व मंत्री गोविंद राजपूत ने भरोसा दिलाया, सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ प्रमोशन को लेकर चर्चा करेंगे। तो वहीं शिवराज सरकार जल्द कोई बड़ा फैसला ले सकती है। तो 2016 से कर्मचारियों को प्रमोशन का लाभ नहीं मिला, जिसके चलते गोविंद सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। मेरी सहयोगी मितांशी जोशी हमारे साथ लगातार बनी है। मितांशी, एमपी में राजस्व अधिकारियों के प्रमोशन को लेकर जो है वो लेटर लिखा गया है, ज्ञापन सौंपा गया है, क्या कुछ पूरा मामला? मैं आपको बता दूं कि देखिए 2016 से मध्य प्रदेश में जो है वो प्रमोशन इसलिए भी यहाँ पर रुके हुए हैं क्योंकि आरक्षण का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है। जब तक सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर सुनवाई नहीं करता तब तक प्रमोशन जो है वो लगातार अटके रहेंगे। और 2016 से लेकर अब तक मैं आपको बता दूं करीब 70,000 ऐसे कर्मचारी हैं जो बिना प्रमोशन के ही यहाँ पर रिटायर हो गए हैं। और लगातार जो राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर जो है प्रमोशन की मांग कर रहे हैं। उन्होंने जो परिवहन मंत्री है गोविंद सिंह राजपूत, उनको यहाँ पर जो है ज्ञापन सौंपा है और कहीं ना कहीं उनकी मांग जो है वो जाहिर सी बात है सही भी है, क्योंकि 2016 से जो लगातार 35,000 कर्मचारी जो हैं वो प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है, इससे पहले भी कई बार वो प्रमोशन को लेकर विरोध कर चुके हैं। यहाँ पर परिवहन मंत्री ने उनको पूरा भरोसा जताया है कि वो सीएम शिवराज से बात करेंगे और उनके प्रमोशन को लेकर जो है आगे बातचीत जरूर बढ़ेगी। लेकिन आखिर कब ये बातचीत होती, क्योंकि देखिए लगातार सालों से प्रमोशन अटका हुआ है और सालों से यहाँ पर जो
राजस्व अधिकारी हैं वो प्रयास कर रहे हैं, कर्मचारी हैं, कि उनका प्रमोशन हो। हालांकि प्रमोशन को लेकर फिलहाल कोई नोटिस नहीं आई है। सुप्रीम कोर्ट में भी आरक्षण का मामला अटका हुआ है। जब तक ये आरक्षण का मामला पूरा नहीं होता है, प्रमोशन को लेकर कोई भी आगे चीज़ जो है वो नहीं बढ़ सकती है। लेकिन सीएम शिवराज की तरफ से यहाँ पर जो आश्वासन जताया गया है, तो देखना होगा कि क्या कुछ इसकी प्रक्रिया रहती है, क्योंकि अभी देखिए नई भर्तियां भी शुरू हो गई हैं, लगातार जारी है प्रमोशन की प्रक्रिया भी। तो किस तरीके से प्रमोशन होगा और किस स्तर पर प्रमोशन होगा, और अगर नोटिफिकेशन जारी होता है तो कौन से कर्मचारी रहेंगे जो कि इस प्रमोशन के अंतर्गत आएंगे, ये देखना भी काफी ज्यादा जरूरी होगा। लेकिन प्रमोशन की मांग अब सिर्फ इस विभाग में ही नहीं अनिशा, कई विभागों में। सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ प्रमोशन को लेकर चर्चा की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मितांशी में तमाम जानकारी देने के लिए। अब बड़ी खबर जबलपुर से है, जहां बिशप पी सिंह के यहां ईओडब्ल्यू के छापे के मामले में बिशप की पत्नी नौरा सिंह भी गोरख धंधे में शामिल है। बिशप की पत्नी 7 संस्थाओं से पैसा लेती थी, तो एक साथ 7 संस्थान में मैनेजर और डायरेक्टर बनकर पेमेंट लेती थी। तो हर महीने नौरा सिंह को 56,000 रुपए का भुगतान होता था। तो वहीं 7 साल में करीब 52 लाख रुपए का पेमेंट नौरा सिंह लेती थी। तो स्कूलों से भी नौरा सिंह के पैसा लेने की खबर सामने आ रही है। तो 7 साल में करीब 52 लाख रुपए भुगतान किया गया है। ये बड़ी खबर है। बिशप मामले में ये जुड़ी बड़ी खबर है, जहां उनकी पत्नी नौरा सिंह भी गोरख धंधे में शामिल हुई है। स्कूलों से भी नौरा सिंह पैसे लेती थी, ये भी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। तो 7 साल में करीब 52 लाख रुपए का पेमेंट उनकी पत्नी ने लिया। आपको ये भी बता दें कि स्कूलों से भी लगातार पैसे लेने की खबर सामने आ रही है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा दें कि अब तक क्या क्या मिला है। अब तक 1,65,00,000 रुपए नगद जो है वो बरामद किए गए हैं। तो वहीं बिशप पीसी सिंह के 48 बैंक अकाउंट मिले हैं। आपको ये भी बता दें कि 18,000 की विदेशी करेंसी भी बिशप सिंह से बरामद की गई है। तो वहीं 80,72,000 के सोने के जेवर भी बरामद किए गए हैं। हम आपको समझा रहे हैं कि क्या क्या अब तक मिल चुका है। तो वहीं 32 इंपोर्टेड वॉच, लग्जरी कार भी बरामद की गई है। तो वहीं 2 किलो सोना, 9 लग्जरी कार मिली हैं। तो वहीं 90 लाख की डिस्कवरी कार भी मिली है। तो 9 किलो सोना और 9 लग्जरी कार भी बिशप सिंह की तरफ से बरामद की गई है। अब खबर रीवा से है, जहां एक युवक को बेरहमी से नंगा कर पीटने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक युवती और युवक के बीच प्रेम प्रसंग को लेकर पूरा मामला हुआ, जहां युवती के परिजनों ने युवक के साथ देखने पर पहले तो युवती की पिटाई की और फिर युवक को भी पकड़कर ले गए और फिर निवस्त्र कर उसकी पिटाई की। देखिए तस्वीरें, युवती की भी पिटाई की गई और युवक की भी पिटाई गई है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं इस समय रीवा से, जहां प्रेम प्रसंग को लेकर युवक युवती की बेरहमी से पिटाई की गई है। युवक को निवस्त्र करके पीटा गया। देखिए किस तरह से लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। पहले युवती को पीटा गया और उसके बाद युवक को निवस्त्र करके पीटा गया। हम आपको तस्वीर इस समय ये रीवा से दिखा रहे हैं कि कितनी बेरहमी से सरे राह युवती की पिटाई की गई। खबर ग्वालियर से है, जहां केंद्रीय मंत्री सिंधिया अनुसूचित जाति समाज के एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। श्याम वाटिका में आयोजित इस कार्यक्रम में सिंधिया ने अनुसूचित जाति समाज के नेताओं और आम लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी और सिंधिया परिवार ने हमेशा अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए काम किया है और हमेशा करते रहेंगे। इसके साथ ही सिंधिया ने भावुक होते हुए कहा कि अगर मैं ना भी रहूं तब भी आपके समाज के उत्थान के लिए हमेशा काम होते रहेंगे, तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। सिंधिया ने भावुक भाषण को सुनकर कार्यक्रम में मौजूद उनकी कट्टर समर्थक पूर्व मंत्री और कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त इमरती देवी की आंखों में आंसू निकल आए। कार्यक्रम के बाद जब सिंधिया अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ भोजन कर रहे थे, इमरती ने सिंधिया के सामने आंखें नम कर रोते हुए अपनी नाराजगी जताई और कहा कि महाराज आपको मंच से कभी ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और मीडिया से बात करते हुए इमरती ने कहा कि महाराज के लिए दुख हुआ था, इसलिए आंसू आ गए।
ये बात गलत क्या बाद में अभी मत बोलो, ये सब मीडिया वाले सब खड़े हुए हैं यहाँ पकड़ने के लिए। ये गलत है महाराज, आपने ये गलत बोला, मैं ना रहा हूँ। ये बात गलत क्या बाद में अभी मत बोलो, ये सब मीडिया वाले सब खड़े हुए हैं यहाँ पकड़ने के लिए। ये गलत है महाराज, आपने ये गलत बोला, मैं ना रहा हूँ। महाराज ने जो भाषण दिया था ना कि मैं ना रहूं, इस बात को लेके महाराज से के मन से ऐसी बात कभी मत भूला करो जी। इसके वजह से महाराज ना रहने के बात कही, उस पे थोड़ा दुख हुआ। तो वहीं इमरती देवी और सुरेश राजे में तकरार देखी जा रही है। दोनों के समर्थकों के बीच नोकझोंक हुई, एक दूसरे पर जमकर आरोप भी लगाए गए। तो पार्षदों के खरीद फरोख्त के आरोप लगाए गए हैं। तो पूर्व मंत्री इमरती देवी का बयान भी इसको लेकर सामने आया। सुरेश राजे ने पार्षद बेचे हैं, इमरती देवी का बयान सामने आया। तो वहीं कांग्रेस विधायक सुरेश राजे का पलटवार भी इसको लेकर सामने आया। कहा कि मेरा खरीदने बेचने का इतिहास नहीं है। तो इमरती देवी और सुरेश राजे में तकरार जो देखी गई है, पूर्व मंत्री इमरती देवी का इसको लेकर बयान भी सामने आया। हालांकि सुरेश राजे ने भी बयान का पलटवार किया। तो ये बड़ी खबर इस समय ग्वालियर से है, जहां इमरती देवी और सुरेश राजे में तकरार जो है वो देखी गई है। दोनों के पार्षदों के बीच नोकझोंक देखी गई। तो वहीं इमरती देवी और सुरेश राजे के बीच बयानबाजी भी देखी गई है। तो दोनों के समर्थकों के बीच नोकझोंक हुई। देखिए तस्वीरें किस तरह से दोनों के समर्थक खड़े हैं, उनके बीच नोकझोंक जो है वो देखी जा रही है। तो एक दूसरे पर जमकर आरोप भी लगाए गए हैं। पार्षदों के खरीद फरोख्त को लेकर आरोप लगाए गए। हालांकि इस बीच पूरे मामले को लेकर इमरती देवी और सुरेश राजे के बीच बयानबाजी भी देखी गई। खबर बैतूल से है, जहां गणेश विसर्जन के दौरान अखाड़े की तलवारबाजी देखी गई। कांग्रेस विधायक निलय डागा ने तलवारबाजी की। तो सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें पूरी तरह से वायरल हो रही हैं। तो गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान विधायक जो है वो शामिल हुए थे और उन्होंने जमकर तलवारबाजी की। तो निलय डागा इससे पहले भी तलवार और गदाबाजी कर चुके हैं। रुक कर लेते हैं कुछ और अहम खबरों का। इंदौर के बंदूक घर से बंदूक चोरी हो गई है। 12 बोर की बंदूक और कारतूस की चोरी हुई है और ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। तो सेंट्रल कोतवाली पुलिस ने हालांकि ये मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। तो 12 बोर की बंदूक और कारतूस की चोरी यहाँ पर की गई है। तो इंदौर के बंदूक घर से बंदूक चोरी की घटनाएं वो सामने आई है। देखिए तस्वीरें किस तरह से चोर जो हैं वो बंदूक चोरी करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। हालांकि सेंट्रल कोतवाली पुलिस ने ये पूरा मामला दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले को लेकर आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चोर पूरी तरह से बंदूक को चेक करता है और फिर बंदूक चोरी कर फरार हो जाते हैं। और ये पूरी जो वारदात है और पूरी घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई। हालांकि सेंट्रल कोतवाली पुलिस ने ये पूरा मामला थाने में दर्ज कर लिया है। खबर डिंडौरी से है, जहां सीनियर बालक छात्रावास पूरी तरह से बदहाल है। आलम यह है कि 50 बच्चों को 2 कमरों में रहने का इंतजाम है। दरअसल पूरा मामला आदिवासी जिला के मेहदवानी जनपद इलाके की पौंडी गांव का है। बदइंतजामी की वजह से बच्चे बीमार हो गए, तो वहीं बाकी बच्चों ने तंग आकर घर का
रुख किया है। तो वहीं 2 कमरों को छोड़कर बाकी कमरों को ठेकेदार के हवाले कर दिया गया। अधीक्षक छात्रावास के आसपास बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य कराने में ठेकेदार का पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो वहीं बाउंड्री को लेकर नागरिकों ने सवाल उठाते हुए अधिकारियों से जांच की मांग की है। तो वहीं अधीक्षक ने कहा कि छात्रावास में अज्ञात ठेकेदारों ने बिना इजाजत के सोलर सेट लगा दिया। कितने बच्चों की स्ट्रेंथ है यहाँ पर? 50। क्या व्यवस्था दी जा रही है यहाँ पर? व्यवस्था सर अभी ठीक है सर, मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से ठीक है। लेट बात की स्थिति क्या है? सर थोड़ी सी मरम्मत हुई सर, 3 वर्ष 19 में हुआ था मरम्मत। तब थोड़ा सर तो टाइल्स से दर हो गए। टाइल्स से दर हो गए। पानी की व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था नहीं है सर। तो कैसे साफ सफाई लगी? सर पानी वो नदी से लाते हैं सर, तो पानी साफ अच्छा, सफाई। कौन लाता है? ये व्रत लोग लाते हैं। आपके रूम में है पानी की व्यवस्था? नहीं है सर। साफ सफाई की व्यवस्था है? नहीं सर, ला के साफ कर। नहीं है। कितने बच्चे बीमार हैं यहाँ पर? अभी 1 बच्चे है। यहाँ पे 26 अगस्त को मुझे विदित हुआ कि यहाँ पे ट्राइबल विभाग के माध्यम से 25,51,000 रुपये की राशि आई है मरम्मत के लिए और इस हॉस्टल को दुरुस्त करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे हॉस्टल अधीक्षक से निवेदन भी किया कि आप यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं जो बच्चों के लिए होना चाहिए, जिसके कारण आप यहाँ और ये हॉस्टल है वो पूरा होना चाहिए। और यहाँ का जो शौचालय या कहना चाहिए टॉयलेट या बाथरूम पूरा कंडम है और 50 सीटर बच्चों का ये हॉस्टल है। यहाँ पे सिर्फ 2 कमरे में 20 बेड पे ही 50 बच्चे एक साथ रहते हैं। 2 अप्रैल 2018 के दंगों को प्रदेश आज भी नहीं भूला है। ग्वालियर में सिंधिया ने अनुसूचित जाति वर्ग के जनप्रतिनिधियों और आम लोगों को कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के बाद सिंधिया ने अपने हाथों से अनुसूचित जाति के लोगों को खाना परोसा। तो वहीं सिंधिया ने जाटव समाज के शख्स के साथ एक ही प्लेट में खाना भी खाया। तो केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने अनुसूचित जाति वर्ग के जनप्रतिनिधियों और आम लोगों को संबोधित किया। तो वहीं दंगों के दौरान दोनों समाज के लोगों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की तैयारी पर सिंधिया ने बयान भी दिया। तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।